आपका स्वागत करता है पीके पेन के चैनल में। आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन बटन दबा लें एंड लाइक का बटन दबा लें और बेल आइकन घंटा दबा लें, जो कि नई नई वीडियो आपके लिए मेरे साथ जुड़े यूट्यूब, फेसबुक, तो दोस्तों आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें और वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भील जनजाति जो कि एमपीपीएससी और यूपीएससी आधार एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, जो कि आपको सही जानकारी मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे भील जनजाति की उत्पत्ति और शारीरिक बनावट, निवास, वेशभूषा, विवाह, परिचय मतलब परिवार और सामाजिक, भोजन और धार्मिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या क्या करते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं कि मैं मैप से भी समझाने वाला हूं आपको, तो आप इसीलिए पूरा वीडियो देखें। तो हम शुरू करते हैं बिना समय। तो हम पहले बात करेंगे कि भील जनजाति की। तो बात करें हम कि भील जनजाति, तो भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धारा, झाबुआ और पश्चिमी निवाड़ी जिले में निवास करते हैं। यह प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति है। क्या है यह प्रदेश का सबसे? दोस्तों भील जनजाति मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है कि इसके लिए सबसे पहले आपको मैप बना लेना है इसे, और मैप बनाने के बाद मैप बना लेना है। और मैप बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि ऐसे दर्शा देंगे झाबुआ, धारा, खरगोन और निमाड़ी। फिर हम बात करें अगर कि भील जनजाति की उत्पत्ति के विषय में, तो भील प्रदेश की प्राचीनतम जनसंख्या में से एक है। इसका उल्लेखनीय महाभारत, रामायण, पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। भील जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कई धारणाएं प्रचलित हैं। एक ओर जहां भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिल्ला शब्द से मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के वीर से हुई है, जिसका अर्थ धनुष है। चूँकि यह जनजाति धनुर्विद्या में निर्गुण है तथा धनुर्धारी हैं, इसलिए इसे भील कहा जाता है। तो दोस्तों हम जान चुके हैं इसकी क्या उत्पत्ति के बारे में, और हम इसके और थोड़ा आगे देखेंगे। तो हम आगे इसका देखेंगे। पौराणिक ग्रंथों में भी भील की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग शब्द बताए गए हैं। कथन सागर में मिस्टेक हो गया थोड़ा, शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किया था। अन्य धारणाओं के अनुसार भील की उत्पत्ति मनुष्य की जांघ से हुई है। किससे? जांघ से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल की अनार्य जातियों, जिन्हें निषाद कहा जाता है, जैसे कि आप रामायण महाभारत देखते हैं तो निषाद का मतलब समझ जाते होंगे, निषाद। तो दोस्तों मैं थोड़ा जितना बुक में लिखा है जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है तो वही बता रहा हूँ। आप जितना जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप बताएंगे तो मैं और अधिक वीडियो बना सकूँगा और अधिक से जान सकूँगा। तो ऐसे निषाद कहा जाता है। एक जाति भील में भील भी शामिल होता है, जिसका अन्य धारणाओं के अनुसार भीलों
भीलों की एक उपजातियाँ भिल्लाह राजपूत के संतान हैं तथा इनकी उत्पत्ति प्रवासीय राजपूत भील युवतियों के परिणाम स्वरूप हुई है, जबकि भील स्वयं को शिव का वंशज मानते हैं तथा इनमें सामान्यतः की भगवान इनकी मान्यता है कि भगवान शिव ने इस क्षेत्र की किसी भील युवती से विवाह किया तथा इन्हीं के वंशज भील हैं। अब हम इनकी बात करेंगे शारीरिक बनावट की। तो भील की हम शारीरिक बनावट की बात करेंगे तो भील जनजाति के लोगों का कद नाटा होता है। सामान्यतः इसकी ऊंचाई 4 से 5 फुट के मध्य होता है। शरीर का रंग काला, गहरे काले तथा घुंघराले केस, चपटी नाक, चौड़ी चेहरा, बड़े नथुने, गड्ढा बदन आदि इन जनजाति की शारीरिक विशेषताएं हैं। भील प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनकी निवास की बात करेंगे तो इनकी निवास तो भील का निवास स्थायी नहीं होता। भील जाति का निवास स्थायी नहीं होता। यह भील जाति का निवास स्थायी नहीं होता। यह भ्रमण करते रहते हैं। ये लोग पहाड़ी स्थानों पर बांस, मिट्टी और खपरेले तथा पत्थरों से झोपड़ी बनाकर रहते हैं। प्रदेश में झाबुआ की पहाड़ी पर भील के घर बने हुए हैं जो एक दूसरे से लगभग 1-2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इनके घर आकार में बड़ा और खुले होते हैं। भील अपने निवास स्थान को फल्लया कहते हैं। अब इनकी वेशभूषा की बात करें हम तो वेशभूषा भीलों में कपड़े काफ़ी कम पहने जाते हैं। पुरुष लंगोटी तथा सिर पर साफा या पागा बांधते हैं, जबकि स्त्रियां अंगरख नामक वस्त्र पहनते हैं, मतलब अंग ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। स्त्रियां लाल रंग का लहंगा या चुनरी या ओढ़नी अधिकतम पसंद करते हैं तथा शरीर पर गोदना या टैटू गुदाना, पैरों का गिल्टी, लोहे, चांदी मिश्र धातु का आभूषण धारण करती हैं। पुरुष कानों में चांदी की बालियां, लटकन, हाथ में कड़े माने कंगन और सिर पर चक्कादार पगड़ा या पगड़ी या फिर और अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार के बोलते हैं। तो पगड़ी, हाथ और पाँव में लोहे की गिल्टा के कड़े पहनते हैं। इन लोगों के बाल लंबे होते हैं तथा इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से सजाते हैं। भील युवतियों एवं युवकों के पास से एक छोटा दर्पण और कंघी मिलना सामान्य बात है। जैसे कि आजकल युवाओं के लिए मोबाइल और पर्स मिलना बहुत ही सामान्य बात है, उसी तरह इनके लिए दर्पण और कंघी सामान्य बात है मिलना। अब हम इनकी भोजन की बात करेंगे तो भील जनजाति की भोजन की। तो भील जनजाति का प्रिय खाना या खाद्यान्न पदार्थ रबड़ी होता है। क्या होता है? रबड़ी होता है। इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, जौ, सावा, लावा, कूर और उड़दा की उबली दाल तथा मांस भक्षण भी इनमें प्रचलित है। इन्हें
मदिरापान से विशेष लगाव रहता है, यानी शराब दारू और उसे विशेष लगाव रहता है। सोचते हैं मिल जाए तो ठीक रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में ताड़ी तथा अधिक होने से यह ताड़ी का सेवन करते हैं। सब इसके अलावा मकाई, ज्वार, महुआ तो आप सुने होंगे आदि की कच्चे शराब बनाकर यह स्वयं भी पीते हैं तथा देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं। हम बात करें भील जनजाति की जातियों या सामाजिक, तो इनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि इधर तो ये मध्य प्रदेश के भील की 5 उपजातियाँ हैं। ये भील, भिल्लला, पटलिया और रथियासा और बैगास मुख्यतः मंडला क्षेत्र में रहते हैं। इस जनजाति में व्यावसायिक आधार पर भी कई वर्ग होते हैं। यह वर्ग इस प्रकार होता है, जैसे कि मदावी या भक्त। इस जाति का व्यक्ति जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। फिर हम बात करें पुजारों, तो इस जाति के व्यक्ति को औषधियों तथा रोगों के उपचार में विशेष ज्ञान होता है। और कोटवार, इस जनजाति के व्यक्ति भील के गांव का प्रशासन यानी कि सरपंच बने रहते हैं। जैसे कि सरपंच अपने आप को कलेक्टर ही समझते हैं गांव का। उपयुक्त जातियों के अलावा ढोड़ी, बलाई, भट्ट और को भी निम्न श्रेणी में गिने जाते हैं। जनजातियों का यह निचला वर्ग भील, धोबी जो कपड़ा धोता है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो भील की ये नीचे जात वाले क्या करते हैं, सेवा करते हैं। अब हम इसकी परिवार की बात करें तो दोस्तों, आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें, और हो सके तो जो यूपीएससी देना चाहते हैं और एमपीपीएससी उनको शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप तो देख ही चुके होंगे, तो वीडियो प्लीज़ शेयर कर दें, और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। यही हम लोग का मेहनत का फल होता है, क्योंकि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो बस इसी के कारण कि हम लोग को एक लाइक मिल जाए और सब्सक्राइब मिल जाए, प्लस नीचे जाके और कमेंट बॉक्स में जो मतलब इसमें छूट गया है और जो आप बताना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे नए वीडियो के लिए मेरे इस चैनल पे बने हैं, जो कि मैं और जातियों के बारे में बता चुका हूँ, तो और जातियों के बारे में बता चुका हूँ और बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो अंत तक देखेंगे ही। तो हम शुरू करते हैं फिर से। तो इनकी परिवार की बात करें तो भील जनजाति में परिवार पित्त संतानात्मक या पितवंशीय होता है। अर्थात विवाह के पश्चात लड़की अपने पिता के घर आकर रहती है और इनसे होने वाली संतानों का कुल या वंश पिता के कुल से पहचाना जाता है। भील में संयुक्त परिवार होता है तथा परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अथवा परिवार का पिता होता है। इस जनजाति में पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का आधा भाग सबसे छोटा पुत्र या बेटा को तथा शेष संपत्ति का बंटवारा अन्य बड़े भाइयों में किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा? अब हम इसके विवाह की बात करेंगे। तो भीलों में विवाह की कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है। इनमें कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होता। यह लोग एकल विवाही होते हैं, लेकिन कहीं
बहुल विवाह भी देखने को मिलता है, अर्थात इसे बुरी नज़र से नहीं देखा जा सकता है। भील युवक या युवतियों अपने पसंद के जीवन साथी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनमें गंधर्व विवाह एवं अपहरण विवाह भी अत्यंत प्रचलित है। अपहरण तो समझते होंगे आप, ठीक है। इसका प्रणय पूर्व भगोरिया है, जो कि झाबुआ में आयोजित किया जाता है। यहाँ लड़का और लड़की को, दोस्तों ध्यान से सुनना या ध्यान से पढ़ना है। आप कॉपी पेन निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो बार बार देख लो वो भी अच्छा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शादी विवाह की कैसी इनकी शादी विवाह होती है। तो यहाँ पे झाबुआ में आयोजित होता है। लड़के और लड़की अपने पसंद से यहाँ लड़के और लड़की को पसंद कर उसका नाटकीय ढंग से अपहरण कर लेते हैं। तत्पश्चात परिवारजनों की उपस्थिति में उन्हें परियण यानी कि शादी के सूत्र में बांध दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सेवा विवाह और शक्ति विवाह का प्रचलन भी है। भील जनजाति में वधू मूल्य की तो दोस्तों प्रथा पाई जाती है। इस जनजाति में तलाक अथवा विवाह विच्छेदन भी किया जा सकता है। होली के अवसर पर विवाह का एक दिलचस्प प्रकार के गोला या गधेड़ियों, जो कि एक लोक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। इस जनजाति में प्रचलित प्रथा है कि ये पाल बहुर विवाहिन यानी कि भगा के। अब इसकी आर्थिक जीवन की बात करेंगे भील की। तो दोस्तों आर्थिक जीवन की बात करेंगे भील की, तो इसमें टाइटल में डाल लेंगे हम आर्थिक जीवन। फिर भील एक निर्धन जनजाति है। इसका मुख्यतः व्यवसायिक कृषि है। इसके अतिरिक्त खेतों में मजदूरी, पशुपालन, जंगली पशुओं का क्रय तथा शहरों में भवन निर्माण एवं दहाड़ियों मजदूरों में काम कर अपनी जीवन नया चलाते हैं। भीलों में आर्थिक विपत्ति का भी प्रमुख कारण आय से अधिक व्यय का करना होता है, यानी कि आय कम करते हैं और कमाते ज़्यादा हैं। जैसे कि ये तो ज़्यादा शराब में ख़राब कर देते हैं दारू पीने में। भील वधू मूल्य के रूप में पत्थर से बंधी शराब के, दोस्तों ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके समझा सकते हैं कि पत्थर से बंद शराब शुरू करते हैं हम। शराब के कहाँ गए यार, सागर में डूब जा रहे जनजाति हैं। ऊपर से साहूकार और महाजनों द्वारा दिए गए ऋण का भी बढ़ाया ब्याज इस समंदर में बवंडर का काम कर रहा है, जिसका कुचक्र से यह लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। भीलों की अपराधिक प्रवृत्ति का भी एक प्रमुख कारण यह भी है कि सामान्यतः आय से अपनी देनदारियों पूरी नहीं कर पाते। फलतः धन अर्जित या कर की लालसा में गैर वैधानिक तथा अनैतिक कामों में भी ये संकल्पित रहते हैं, माने इच्छुक रहते हैं। फिर हम बात करें कि भील जनजाति की धर्म, तो ऐसे हम धर्म लिख देंगे। भील जनजाति आत्मवाद एवं विश्वासीय रखते हैं। यह आत्माओं, प्रेतों तथा अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। भील
जनजाति में जादू पर भी विश्वास किया जाता है। ये कई जादुई क्रियाओं से अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यह पशु बलि भी चढ़ाते हैं। भील पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। यह महादेव राम गणेश हनुमान इत्यादि की पूजा करते हैं। दीपावली, दशहरा, होली जैसे पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों, भील जनजाति की कुछ अन्य विशेषताएं यह भी है जो कि हम फटाफट देख लेंगे और आगे बात करेंगे बैगा की, फिर सहरिया की, ठीक है, बैगा की और सहरिया की, और फिर ये भारिया की, और ये फिर पनिका की। तो दोस्तों हम इसको फटाफट देख लेते हैं, जो कि इसके बाद अब कुछ नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भील जनजाति में सामाजिक संगठन के चार रूप प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यहाँ आगदक और गोठ तथा कुल इन संगठनों के आधार पर पूर्वजों और उनके रक्त संबंधित होते हैं। भील जनजाति की भाषा को भिल्ला भी कहा जाता है। भील जनजाति में घूमर नृत्य यानी डांस तथा गौरी नृत्य जैसे लोक नृत्य प्रचलित है, जो इनके मनोरंजन का साधन बनते हैं। भील लोग स्वाभाविक गुस्सैल होते हैं। क्रोध में यह कोई उचित या अनुचित कार्य कर जाते हैं। अनुचित में अंतर नहीं करते, मतलब ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। प्रदेश में कई मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं जो छोटी छोटी बातों पर भील ने प्रशासन को सशक्त चुनौती दी है। पिछले कुछ दशकों में ईसाई मिशनरीज के संपर्क में आने के बाद भीलों के सामाजिक परिदृश्य में बदलाव देखा जा रहा है। शरणीय मामा बालेश्वर दयाल ने झाबुआ के आदिवासियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में स्पष्ट देखा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आगे हम बात करेंगे बैगा की। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।